हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके जिसका नाम है लिफ्ट। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसके लीड एक्टर है केविन हार्ट। मूवी काफी दिलचस्प है, तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है वेनिस में, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक ऑक्शन कंडक्ट हो रहा था, जहाँ पर काफी अमीर लोग आए हुए थे और सब वहाँ पर कुछ न कुछ खरीदने के लिए आए हुए थे। और तभी हमें मूवी का हीरो साइरस दिखाई देता है, जो उसी ऑक्शन में एज ए गेस्ट आया हुआ था। वो दरअसल वहाँ पर एक नई चोरी की प्लानिंग करके आया था और उसे ही अंजाम देने ऑक्शन अटेंड कर रहा था। हमको पता चलता है कि ये ऑक्शन हो तो रहा था वेनिस में, लेकिन ये लंदन में भी लाइव स्ट्रीम्ड हो रहा था, क्योंकि लंदन में भी कुछ बायर्स थे जो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इसके बाद हम साइरस की टीम को भी देखते हैं, जिसमें था डेल्टन, कमीला, मैग्नस, मीसुन और लुक। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंटरपोल से बहुत सारे पुलिस कैमरा की मदद से इस ऑक्शन को मॉनिटर भी कर रहे थे, ताकि वहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो। पुलिस वालों में एक लड़की भी होती है जिसका नाम था एबी, और हमको पता चलता है कि इसके साथ साइरस का कुछ संबंध भी था और एबी को पता था कि इस ऑक्शन में साइरस जरूर आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है ऑक्शन की तरफ और हम देखते हैं पहला पेंटिंग लोगों को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वैंकूवर, और ये काफी महंगी होती है। सभी धीरे धीरे करके नीलामी लगाने लगते हैं और आखिर में वो पेंटिंग $11 मिलियन में बिक जाती है और हमको पता चलता है कि वो लोग उसे भी चुराने के लिए आए थे। इसके बाद दिखाया जाता है इस ऑक्शन की सबसे खास एवं कीमती चीज, जो कि होती है एक NFT, और उसे बनाने वाला आर्टिस्ट भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि एक मास्क पहनकर आया था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। फिर इसकी नीलामी शुरू होती है और पैसे बढ़ते बढ़ते जाके 20 मिलियन पर रुकती है, जो कि मूवी के प्रोटैगनिस्ट साइरस ने ही लगाई थी। और जब ही ऑक्शनर ने हथौड़ा मारा और बोला कि ये पेंटिंग अब बिक चुकी है, तभी मीसून दूसरी तरफ एक बटन दबाती है और ऑक्शन हाउस के सारे लाइट बंद हो जाते हैं और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सारे अमीर घराने के लोग भागने में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या पता कुछ उल्टा सीधा हो गया हो। तो इसी बीच साइरस उस NFT के क्रिएटर एनिक को जाकर कहता है कि वो उसके साथ चले और उसके यार्ड पर पहुंचने पर वो उसे पैसा ट्रांसफर कर देगा। ये सुनकर एनिक साइरस के साथ चला जाता है, लेकिन तब तक एबी भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो भी साइरस के पीछे पीछे एक बोट लेकर जा रही थी ताकि उसे पकड़ सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साइरस को पकड़ नहीं सकी और अपने यार्ड पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो एनिक को कहता है कि वो अब सुरक्षित है और उसे कहता है कि वो अपना मास्क उतार भी दे सकता है, क्योंकि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मास्क उतारने के थोड़ी देर बाद उसको पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। फिर वो सब मिलके जम के पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ एवी निराश होकर चली आती है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और ऑक्शन के रिकॉर्डिंग्स को बारीकी से मॉनिटर करती है। तभी उसे क्राउड में डेंटन दिखाई पड़ता है और वो ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर हम साइरस को देखते हैं, जो एनिक को बता रहा था कि उसका जो NFT चोरी हो गया है वो उन्हीं के पास है और चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में उसका दाम बढ़ते ही जा रहा था और अभी वो ओरिजिनल प्राइस से 4 गुना बढ़ चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस NFT को एक्टिवेट करने के लिए एनिट का पासकोड चाहिए होगा, इसीलिए वो लोग उसको अपने यॉट पर लेके आए थे। और वो एनिट को ये भी बताता है कि ब्लैक मार्केट से जितना मुनाफा होगा उसका आधा वो एनिट को दे देंगे, इसीलिए उसे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं और वो टेंशन फ्री होकर जम के पार्टी करे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ एबी को देखते हैं, जो डेंटन को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी और डेंटन उसके जवाब सारे उल्टे सीधे दे रहा था। ये सब सुनकर एबी को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि अगर डेंटन उसके सवालों का जवाब ठीक से नहीं देता है तो वो उसे जेल में बंद कर देगी और फिर उसके सारे पर्दे फाश हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद डेंटन उसे बताता है कि साइरस अभी लंदन में है और उसे पकड़ने के लिए एबी को उसके साथ जाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एबी इंटरपोल गई है और वहाँ पर उसकी मुलाकात हक्सली नामक एक ऑफिसर से होती है और वहाँ पर वो एबी को बताता है कि शहर का सबसे बड़ा माफिया जॉर्गन एक कांड करने वाला है। इससे पहले उसने एक शहर नष्ट कर दिया था जिससे कि उसे स्टॉक मार्केट में काफी मुनाफा हुआ था और इस बार वो ये फिर से करने वाला है, लेकिन एक दूसरे शहर में। और उसके साथ उसका एक साथी भी है जो कि दूसरे एक माफिया गैंग का लीडर है जिसका नाम था लिवायतन। और उसको पता चला है कि इस काम का अंजाम अगले ही 2 महीने में होगा और इसका पेमेंट होगा गोल्ड में, जो कि लिवायतन को जाएगा और वो भी कोई ऐसा वैसा रकम नहीं बल्कि पूरे 500 मिलियन का गोल्ड जाएगा। और वो चाहता है कि एबी उसकी मदद करे इसे रोकने के लिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद एबी कहती है कि इसमें वो भी क्या मदद कर सकती है, क्योंकि ये काम तो जनरली सीक्रेट सर्विस ही करते हैं। जिसके जवाब में हक्सली कहता है कि उसे ऐसा कोई
कोई चाहिए जो कि चोर की तरफ सोच सके, क्योंकि अदरवाइज इन चोरों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए हमें उनकी तरफ सोचना पड़ेगा। दरअसल वो एबी को साइरस से मदद मांगने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो साइरस को डीपली जानती थी। लेकिन ये सुनने के बाद वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक चोर है और वो उसकी मदद कभी नहीं लेगी। लेकिन तब हक्सली उसे समझाता है कि अगर वो इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी और पूरा शहर तबाह हो जाएगा और उन्हें कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद एबी मान जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो जाती है साइरस के पास। वहाँ पर साइरस एबी को देखते ही समझ गया था कि वो किसी काम से आई है और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद एबी पॉइंट पर आती है और साइरस को बताती है कि उसे उसके लिए एक चोरी करनी पड़ेगी और फिर वो सारे डिटेल्स जो हक्सली ने उसको दिया था सब साइरस को दे देती है और वो सब कुछ समझ जाता है। नेक्स्ट डे साइरस अपनी टीम के पास जाता है और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि ये काम मुश्किल तो है लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो इस काम में सफल नहीं हुए तो बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती है और बहुत सारे शहर तबाह हो सकते हैं। सब कुछ सुनने के बाद टीम अपने रिसर्च में व्यस्त हो जाती है और डिटेल्स निकालना शुरू करती है कि गोल्ड कहाँ से कहाँ कैसे जाएगा। उनको पता चलता है कि गोल्ड एक प्लेन में लिवायथन तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और इन्हें उस ट्रांसपोर्ट के अंदर ही गोल्ड को चुराना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इस प्लेन में दुश्मनों के गुंडे भी मौजूद रहेंगे। तभी हम देखते हैं मीसून रिसर्च करना शुरू कर देती है और कुछ देर रिसर्च करने के बाद वो बताती है कि अगर वो उनके जैसा ही एक सेम प्लेन ला सके जो कि रडार में सेम सिग्नल दे तो इस गोल्ड को चुराना आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्लेन वो लाए तो किधर से? तभी साइरस बताता है कि उस ऑक्शन में एक बंदा आया था जिसके पास एक ऑलमोस्ट वैसा दिखने वाला ही प्लेन था। वो अगर कोशिश करे तो उसे लेकर वो लोग जा सकते थे। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं उस बंदे के पास और पहुंचकर जब वो कहते हैं कि उन्हें वो प्लेन जरूरत है, वो इस काम के लिए मना कर देता है। हमें पता चलता है कि ये प्लेन एक्चुअली में इलीगल थी और इसे अपने पास रखना भी इलीगल था। इसीलिए एबी उसे कहती है कि वो एक्चुअली पुलिस में काम करती है और उसे पता है कि ये प्लेन इलीगली इसने अपने पास रखा था और अगर उसने मदद करने से मना कर दिया तो वो इसे अंदर भी कर सकती है। ये सब सुनने के बाद वो प्लेन देने के लिए राजी हो जाता है। प्लेन मिलने के बाद उनका नेक्स्ट काम था रेडार को चकमा देना। इसीलिए उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था PSI यानी कि पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस, जिसका काम था आसमान में दो प्लेन होने के मौजूद भी सिर्फ एक का सिग्नल देना। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था जब आसमान में दो प्लेन एक साथ उड़ेंगे और वो ये इंटरफेस चालू करने की कोशिश करेंगे तब कुछ देर के लिए हेडक्वार्टर्स में रेडार में दो प्लेन दिखाई देगी, तो इसीलिए हेडक्वार्टर्स में उनके किसी आदमी का रहना जरूरी है। तब एबी बताती है कि वो एक शख्स को जानती है जो एयरपोर्ट के हेडक्वार्टर्स में काम करता है, जिसका नाम था हैरी और वो शायद इनकी मदद कर सके। उसके बाद एबी और साइरस ब्रसेल्स में जाता है उस आदमी से मिलने और ये आदमी एक हैंडीकैप्ड होता है। लेकिन हैरी इस काम को करने के लिए मना कर देता है क्योंकि इसमें चोरी चकारी थी और काफी रिस्क भी था और वो लोग शहर के सबसे बड़े माफिया से पंगा ले रहे थे, इससे उसके जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन तब साइरस उससे एक डील करता है और कहता है कि अगर वो ये काम करे तो वो उसे बहुत सारे पैसे देंगे। ये सुनकर वो थोड़ा सोचकर राजी हो जाता है क्योंकि वो पैसों का लालची था। इसके बाद काम शुरू हो जाता है और वो लोग मिलके प्लेन का मेकओवर करते हैं और उसका हुलिया चेंज करते हैं। इसके बाद वो लोग बनाते हैं PSI, लेकिन पूरा बनने के बाद वो डिवाइस एक बॉम्ब की तरफ दिखने लगा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर इस मशीन को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया जाए और सबके पास एक एक टुकड़ा करके दे दिया जाए और वो लोग प्लेन में जाने के बाद फिर इस चीज को जोड़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो सब वही करते हैं। अब फाइनल डे आ गया था और सब रेडी हो चुके थे। हम देखते हैं कि उन्होंने टिकट इकोनॉमी और उसके साथ साथ बिजनेस क्लास की भी बुक करी थी ताकि सब जगह उनके कुछ लोग मौजूद रहे। और प्लेन में चढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पर जॉर्गन के कुछ गुंडे भी मौजूद थे। बिजनेस क्लास में 2 और इकोनॉमी में 3 और ठीक उनके नीचे ही कार्गो स्पेस में था 500 मिलियन का सोना। सभी अपने पोजीशन में रेडी होने के बाद मीसून सारे कैमरास को हैक कर लेती है ताकि वो देख सके कि कहाँ पर क्या हलचल हो रही थी। और दूसरी तरफ मैग्नस ने वॉशरूम में जाके PSI का एक पार्ट छोड़कर आया था। इन सब के बीच साइरस को पता चलता है कि उनका एक बंदा लूक प्लेन में चढ़ा ही नहीं और उसे फोन करने के बाद वो कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है और वो इतना रिस्क नहीं ले सकता। ये सुनकर सब थोड़ा दुखी हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद हम एबी को देखते हैं जो इकोनॉमी क्लास से उस PSI के पार्ट्स को लेकर आती है और बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाके उसे असेंबल करना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी टर्बुलेंस दिखाई देती है जिससे कि वो मशीन उसके हाथ से फिसल कर गिर जाती है और टूट जाती है। खुशकिस्मती से तभी साइरस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस मशीन को उसके साथ मिलकर ठीक करने की कोशिश करता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तभी एक गुंडा आके उनके बाथरूम पे नॉक करता है और कहता है कि जो भी अंदर है जल्दी से बाहर निकले क्योंकि उसे भी बाथरूम यूज करना था। ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से वो मशीन ठीक करने की कोशिश
कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम कमीला को देखते हैं जो उनके प्लेन के नीचे अपनी प्लेन लेके पहुंच गई थी और वो वेट कर रही थी PSI के एक्टिवेट होने की। लेकिन दूसरे ओर हेडक्वार्टर्स में रेडार में दो प्लेन्स नजर आ रहे थे, जो कि हेनरी की एक कॉलीग देख लेती है और उसे आकर कहने लगती है कि उन्हें उनके सुपीरियर को यह बात रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन तब हैरी ने कहा कि ये कोई मामूली सा ग्लिच ही होगा, इसके लिए उनको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब वो कॉलीग जब नहीं मान रही थी तब हैरी उसे बातों बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे नीचा दिखा रही थी। और इन सब के बीच PSI रेडी हो जाता है और कमीला ठीक उस प्लेन के नीचे आने पर ये लोग मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं और तभी सिग्नल फिर से नॉर्मल हो जाता है। सिर्फ एक ही प्लेन दिखाई दे रहा होता है। तब हैरी उसके कॉलीग को दिखाता है कि ये सब नॉर्मल हो चुका है और वो सिर्फ एक ग्लिच ही था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मैग्नस को देखते हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर प्लेन के उस तिजोरी वाले रूम में चला जाता है और वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उन गुंडों को कुछ शक होना शुरू हो जाता है और वो सब मिलके तिजोरी को चेक करने के लिए जाते हैं। और क्योंकि मैग्नस वहाँ पर बिजी था इसलिए साइरस को भी इन गुंडों को रोकना पड़ता है और वो एबी के साथ मिलकर इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर हैरी प्लेन के पायलट को कांटेक्ट करता है और उसको बताता है कि वो लोग जहाँ लैंड करने वाले हैं उधर थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए उनको पास ही में एक एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। और ये भी बताता है कि वो एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है लेकिन ये लोग मैनेज कर लेंगे। ये सुनने के बाद पायलट उससे एग्री करता है और दूसरे एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद पायलट ने प्लेन को लैंड करवा ही दिया उस छोटे से रनवे पर, लेकिन इस काम में प्लेन की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। लेकिन ये न्यूज दूसरी ओर जॉर्गन तक पहुंच चुकी थी कि उसका प्लेन जिसमें गोल्ड था वो कहीं और जाके लैंड हुआ है और वो अपने आदमियों से कह देता है कि जिन्होंने भी उस सोने को चुराने की कोशिश की है वो लोग मिलकर उन्हें जिंदा उसके पास ले आए। और हम देखते हैं वो सारे गुंडे उनको पकड़कर कमीला के प्लेन में यूरोप के लिए रवाना हो पड़ते हैं। दूसरी ओर जॉर्गन के पास लेवायतन भी पहुंच जाती है और उस तक ये न्यूज पहुंच चुकी थी कि जो गोल्ड उसके पास आने वाला था वो प्लेन हाईजैक हो चुका था। लेकिन तब जॉर्गन उससे कहता है कि पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और उनके पास गोल्ड अभी आ रहा है, इसीलिए वो कोई चिंता ना करे और ये डील आज ही फाइनल कर दे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कमीला के प्लेन में भी एक फाइट होता है इन गुंडों के और उनके बीच, और क्योंकि PSI मशीन टूट चुका था तो उनका प्लेन रेडार में शो हो रहा था। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि जब ही रेडार में उनका प्लेन शो हो रहा था और उसका डेटा उनके डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं था, तभी गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स वहाँ पर भेज देता है उनके प्लेन पर हमला करने के लिए। तभी कमीला को एक आइडिया आता है और वो अपना प्लेन उल्टा कर देती है और उसके पीछे लिखा हुआ था कि उस प्लेन में सिविलियंस मौजूद है और उस प्लेन पर हमला ना किया जाए। ये उन्होंने पहले से ही लिख रखा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो ये आइडिया काम कर जाए इसीलिए। और ये आइडिया बेशक काम कर रहा था क्योंकि फाइटर जेट्स अब उन पर हमला नहीं कर रहे थे और उनके पीछे पीछे जा रहे थे और उनका प्लेन डायरेक्ट जाके पहुंचता है जॉर्गन के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी में और ये लोग सीधा वहीं पर लैंड करवा देते हैं। आसपास के चीज सारे तहस नहस हो जाते हैं और प्लेन से सारा सोना भी नीचे गिर जाता है। उसे देखकर लेवायतन कहती है कि अब तो वो ये सोना भी ले जाएगी और अपना काम भी नहीं करेगी क्योंकि ये एक काफी जटिल सिचुएशन बन चुकी है। ये सब सुनने के बाद जॉर्गन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेवायतन पर गोली चला देता है। तभी बाहर से पुलिस आ जाती है और आकर उन्हें अरेस्ट करने ही वाली थी। तभी जॉर्गन कहता है कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये चोर बिना परमिशन के यहाँ पर घुस आए हैं और चोरी का सामान भी ले आए हैं और ये लोग ही लेवायतन के साथ एक्चुअली में डील करने वाले थे, इसीलिए असली गुनहगार ये है और पुलिस उसे ना पकड़ के इनको पकड़े। तभी साइरस मीसान को प्लेन के पीछे जो LED स्क्रीन था उस पर एक वीडियो प्ले करने के लिए कहता है। दरअसल हुआ ये था कि प्लेन पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे और वो अभी तक जो कुछ हो रहा था सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और मीसान उस पर वही क्लिप प्ले करती है जिसमें दिखाई देता है कि जॉर्गन ने लेवायतन को गोली मारा और इन पर भी गोली मारने ही वाला था। ये सब देखने के बाद पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है। इस केस में पुलिस के साथ साथ इंटरपोल के लोग भी शामिल थे। इसका मतलब हक्सली नाम का बंदा भी इनके साथ ही था और तभी एबी को पता चलता है कि हक्सली ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था फाइटर जेट्स को कि उनके प्लेन को उड़ा दे और अगर तब उन्होंने वो आइडिया नहीं लगाया होता तो अब तक वो लोग मारे जा चुके होते। ये जानकर एबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो अब पुलिस की ड्यूटी छोड़ देगी और फिर वो आकर साइरस के साथ मिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस सारा गोल्ड ले जाती है और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी हम देखते हैं मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि प्लॉट ट्विस्ट, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि कैसे मैग्नस ने जब लॉक को तोड़ दिया था तब उसने असली सोने को नकली सोने से रिप्लेस कर दिया था और असली सोना पैराशूट की मदद से प्लेन से नीचे गिरा दिया था। इसका मतलब पुलिस जो सोना ले गए थे वो एक्चुअली में नकली थे और हम देखते हैं वो सब मिलके असली गोल्ड को समुद्र में से लेने के लिए जा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।